आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले आप लोग जो है बहुत सारा टाइप का हिसाब आप पढ़े हैं। इस आज जो है आप लोग को उम्र पर आधारित प्रश्न, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक कहा जाता है और इससे बार बार प्रश्न पूछता है ना। इससे ध्यान में रखते हुए आपको जो है समझना है उम्र पर आधारित प्रश्न। कुछ वैसा आपको फैक्ट याद रखना होगा, याद समझना होगा, जिससे कि आप लोग को हिसाब बनाने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए एक बार फिर से आपका सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला हिसाब 37 नंबर से चलेगा। यदि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं बुक नहीं है तो आप किसी सी ना बुक को निकाल कर 37 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं बढ़िया से समझिएगा। कहता है रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र। एक वो बोला 3 वर्ष पहले की उम्र, एक बोला 5 वर्ष बाद की उम्र। तो सबसे पहले हमको वर्तमान उम्र के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। कौन उम्र के बारे में? वर्तमान उम्र के बारे में। तो सबसे पहले माना कि रहमान का वर्तमान उम्र, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र। अगर कुछ मानेंगे वर्तमान उम्र तभी तो बाद और पहले का निकाल सकते हैं। यदि हम वर्तमान उम्र को माने x वर्ष, कितना वर्ष? x वर्ष। तब 3 वर्ष पहले की बात कहा है। कितना वर्ष पहले की बात कहा है? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र। तो 3 वर्ष पहले कहा तो पहले मतलब घटेगा, पहले मतलब क्या होगा? घटेगा। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र। तो 5 वर्ष बाद का है तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो x + 5 वर्ष एन हो जाएगा, x + 5 वर्ष। 3 वर्ष पहले x - 3, 5 वर्ष बाद x + 5। अब उसके बाद क्या करा? प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। व्युत्क्रम जैसे अब मान लीजिए 1/x - 3 लिखेंगे तो ये व्युत्क्रम हो गया। जैसे कहेगा 2 का उल्टा क्या होगा? तो 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। तो यही समझना है कि 1/1 - x - 3 या प्लस 1/x + 5 और दोनों का योग कितना? 1/3 है। कितना है? 1/3 है। बस अब इसी को हल कर लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो x - 3 इंटू x प्लस कितना हो गया? 5। इधर तो 1/3 बराबर में हो जाएगा। यहाँ से कटेगा ये बचेगा, 1 से गुना होगा तो x + 5 और प्लस x - 3। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो x और x कितना हो जाएगा? 2x और ये हो जाएगा +2 बटा में हो जाएगा x गुने x² होगा ना, और x गुने -3 तो -3x। 5 से गुना करेंगे तो +5x और 5 तिया के 15। अब इसी को तोड़ दीजिए, हल कर लीजिए। यहाँ से गुना कर लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए है ना। तो x² + 2x - 15। इस समझ में आया? 5 में से 3 के 2 बचा ने। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x प्लस कितना हो जाएगा? 6। अब इधर लेके चलाइए, दिख रहा है नीचे। तो x² प्लस कितना होगा? 2x। इधर आएगा तो -6x एन हो जाएगा। हाँ 3 दूनी के 6, ठीक है ना जी। अब यहाँ से आ जाएगा -15 और माइनस में 6 बराबर कितना हो गया? 0 एन हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? -4। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x² माइनस का 4x, माइनस का 4x और माइनस का 21 बराबर क्या हो गया? 0 एन हो गया। देख लीजिए फिर से, x - 3 x + 5 एलसीएम ले लिए, बाकी हल के लिए चलाएं। हल हो गया यहाँ तक, बढ़िया से खड़ा रहो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 7x और प्लस का 3x। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 और 7 तिया के 21 एन हो गया 21। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x × x - 7 अब प्लस 3 × x - 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? x कॉमन लिए x - 7 प्लस 3 कॉमन लिए x - 7। अब यहाँ से हो जाएगा क्या? x - 7 और इंटू x + 3। तो कह सकते हैं कि x बराबर 7 हो गया और x बराबर कितना हो गया? -3। उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होता, उम्र निगेटिव में जाएगा
अरे कम से कम रहेगा तो भी 0 बरस की, 1 दिन के 2 दिन के। ऐसा नहीं होगा कि माइनस में 3 बरस हो जा रहा है, जाएगा तो कभी भी माइनस में नहीं होगा, इसलिए अतः कहेंगे इसको ही क्या कह देंगे, अमान्य है। तब वर्तमान उम्र निकल गया कितना बरस, 7 बरस। पूछ क्या रहा है, वर्तमान ही पूछ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए रहमान का वर्तमान उम्र, रहमान का वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। ये हो जाएगा, समझ में आया सबको? फिर से देख लीजिए, नहीं तो सबसे पहले वर्तमान उम्र मानना है, तभी आप पहले और बाद का लिख सकते हैं। डायरेक्ट पहले और बाद कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान उम्र। पहले कहेगा तो घटाना है, बाद कहेगा तो जोड़ना है, ठीक है। बस यही फॉर्मेट पर आपको बराबर करके बना लेना है, बन जाएगा। नोट कीजिए इसको। हाँ, अगला हिसाब ध्यान दीजिएगा। ये पहुँचा, सीधा खड़ा रहा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, एकदम एक लाइन में दिया हुआ है ना। कहता पिता एवं पुत्रों की उम्रों का योग 35 वर्ष है। जब जोड़ते हैं तब 35 होता है, लेकिन गुणनफल 150 होता है। जोड़ते हैं तो कितना होता है, और गुना करते हैं तो दिमाग में नहीं घुस गया। 30 5 35 और 30 5 वैसे आंसर, लेकिन नहीं देना है, वैसे देना है। पिता एवं पुत्र के उम्रों का योग कितना, 35 वर्ष। तो कह सकते हैं हम, माना कि इसमें 2 आदमी हो गया, कै हो गया, एक हो गया पिता, एक हो गया पुत्र। तो माना कि पिता का उम्र, वर्तमान उम्र की उम्र, माना कि पिता का वर्तमान उम्र कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र कै वर्ष, 22 वर्ष। दोनों का उम्र मान लिए, पिता का मान लिए x वर्ष, पुत्र का मान लिए 22 वर्ष। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। कहता है कि दोनों के उम्रों का योग 35 वर्ष है। उम्र का योग देखो, योग यही हो गया, x + y बराबर कै वर्ष, 35। अब ज़रूरत के अनुसार हम इसको बाद में देख लेंगे। पुनः क्या कह रहा है, उनके उम्रों का गुणनफल 150 है। गुणनफल मतलब ऐसे बराबर कितना है, समझ में? या लिख सकते हैं इसको, x बराबर 150/y लिख सकते हैं। अब x का मान उठा के इसमें पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 150/y हो जाएगा। आए कैसे हो, आए -y कैसे होगा, नींद आ रहा है, सब नींद खत्म हो जाएगा। रुको ना, प्लस y बराबर 35 हो गया। हुआन जी यहाँ देखो, बाद में गलबात कर लेना। x का मान रख दिए 150/y, प्लस y बराबर 35। एलसीएम ले लेंगे, y हो गया 150 और प्लस y² बराबर 35। इसको लिख सकते हैं, दिख रहा है जी, 150 प्लस y² बराबर 35y। या लिख सकते हैं y² माइनस 35y और प्लस कितना 150 बराबर 0। बोलो बन गया, ये द्विघात समीकरण में आ गया ने। अब तोड़ दीजिए, y² माइनस 30y और माइनस कै y 5y, 30 और 5 35 और 30 5 150, प्लस का कितना हो गया 150 बराबर 0। y है कॉमन लेंगे, y माइनस 30 माइनस 5 है, है ना गया, y माइनस कितना हो गया 30। सही बन रहा है ना, देख लीजिए। आप कह सकते हैं y माइनस 30 और y माइनस 5, तो y बराबर हो गया 30 और y बराबर 5 हो गया। अब देखिए, अब हमको दो मान प्राप्त हो गया। पुत्र का मान एगो हो गया 30 बरस और एगो 5 बरस। तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि कभी भी बेटा से बड़ा ही जब होगा तो बाप होगा, हमेशा हर स्थिति में। ऐसा कभी नहीं होगा
कि बेटा रहेगा 30 बरस के, बाप रहेगा 5 बरस के, ऐसा होगा। बाप रहेगा 5 बरस के, बेटा रहेगा 30 बरस के, ऐसा होगा। तब इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कि पुत्र का उम्र छोटा होगा। पुत्र का उम्र छोटा होगा किससे? पिता का उम्र से, यानी कि बाई जो होगा वो छोटा होगा किससे? x से। ये कंडीशन याद रखना है, कंडीशन याद रहेगा ना। कभी भी ऐसा होगा ऐसा पापा बड़ा और उसका लड़का छोटा होता है भी? कैसे होता है? पापा बड़ा हमेशा रहते हैं ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब भी होगा तो बड़ा वाला होगा। कि कौन वाला होगा? तो अगर हम y का 30 लेंगे तो x का छोटा हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। दोनों जोड़ के 35 लाना है। तो अतः कह सकते हैं पुत्र का वर्तमान उम्र कै बरस? 5 वर्ष तथा पिता का वर्तमान उम्र 5 घटा देंगे 35 में, कितना हो गया? 30 वर्ष। कितना हो गया? समझ में आया? हाँ, चलिए नोट कीजिए। चलो ध्यान दो, देखिए कहता है अगला हिसाब, यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 बरस है। एक लड़का है और उसका पिताजी है, दोनों का उम्र मिलाकर कितना हो रहा है? 24 बरस। और उसके बाद कह रहा है कि उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 बरस अधिक है। उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र के से 9 बरस अधिक है। तो उनकी उम्र क्या है? पहले मानेंगे लड़का का उम्र और उसके पिता का उम्र, नहीं दोनों मिला के मान लेते हैं, है ना। दोनों मिला के कितना? 122 नहीं 39 ना है जी। चलिए माना कि पिता का मान लेते हैं, माना कि पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कै बरस? x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान उम्र कै बरस? ध्यान है सबका। पिता का वर्तमान उम्र कितना हो गया? x बरस और पुत्र का वर्तमान उम्र 22 बरस। प्रश्न से क्या कह रहा है? पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों के मिला के 24 बरस के हैं। 24 बरस का ना है, दोनों के उम्र मिला के क्या बरस है? 24 बरस। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? जो कहेगा वही सुनना, अपने मन से ज़्यादा नहीं कुछ करना है। देखिए कह रहा है उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग, उम्रों के गुणनफल बता रहे हैं, इधर तो देख रहे उधर। उम्रों के गुणनफल दोनों का गुना करेंगे 1/4 भाग, 1/4 भाग। समझ में आ रहा है? उनके उम्रों के गुणनफल का 1/4 भाग, 1/4 भाग लड़के की उम्र से 9 बरस अधिक है। लड़कावा की उम्र से 9 बरस अधिक है। कोई दिक्कत? नीचे देखो ना, ऊपर देखो। x + y बराबर 24 पहला कंडीशन में आया। दूसरा में कहा दोनों के गुणनफल, उम्र का गुणनफल का 1/4 लड़का की उम्र से 9 बरस अधिक है। तो इसी को हल कीजिए। ये हो गया xy/4 और बराबर y + 9। क्या सही लग रहा है? आए तो x बराबर हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर 24 - y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं बोलता है। आए क्या x का मान रख दें यहाँ पर 24 - y और गुना में y और बटा में 4 और बराबर y + 9। हल हो जाएगा कि नहीं होगा? सर इधर नीचे 1 हो गया तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 24y - y² होगा अब बराबर कितना हो जाएगा? 4y + का 36, या लिख सकते हैं -y² + 24y - 4y - 36 बराबर 0। समझ में आया? 24 है ना जी, y² माइनस में, इधर से आया माइनस में, इधर से आया माइनस में। इसी को हल कीजिए। माइनस का y²
और प्लस का 20/24 में से 4 गया था 20, अब माइनस कितना हो गया 36 बराबर 0। चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 20/, प्लस 36 बराबर 0। इसी का गुणनखंड करना है। 18 और 2 20, 18 दूनी 36 हो गया। 18 बाई में 2 बाई को और माइनस करके जोड़ देंगे, दोनों चिन्ह माइनस में रहेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 और 2 20। यहाँ से हो गया बाई इंटू बाई माइनस 18 माइनस 2 इंटू बाई माइनस 18। क्या कह सकते हैं, बाई माइनस 18 इंटू बाई माइनस 2। वही कंडीशन यहाँ भी आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा, कि हमेशा इस कंडीशन में बाई से बड़ा होगा x, बाई से बड़ा होगा x। तब बाई से बड़ा होगा x, इसका मतलब बाई का छोटा मान ही लेना पड़ेगा, बड़ा मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि कभी भी पुत्र जो है बड़ा नहीं हो सकता है अपने पिता से। तो इसलिए कह सकते हैं कि पुत्र का वर्तमान उम्र बाई मतलब 2 वर्ष। नहीं समझ में आया? और उसके बाद 2 अगर हम यहाँ घटा देंगे तो 22 बरस हो जाएगा, किसका उम्र, पिता का। आ गया, लिख दीजिएगा पिता का वर्तमान उम्र 24 माइनस 22, 24 माइनस 2 बराबर 22 बरस। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गया। तो यही इसी तरह से आपको बनाना है, नोट कीजिए इसको।